नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। इस समय की बड़ी खबर एक उड़ीसा से आ रही है, जहां उड़ीसा में उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री को गोली मार दी गई है। जी हां, ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री को गोली मार दी गई है और उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नवादा से कार्यक्रम के सिलसिले में झारसुगुड़ा गए थे और वहीं पर उन्हें अज्ञात अपराधियों ने अचानक से हमला किया और उनके ऊपर गोली बरसा दी। गोलियां नवादास को लगी हैं। नवादास घायल हो गए। उसके बाद वहां से उन्हें लहूलुहान हालत में अस्पताल में ले जाया गया है। दरअसल नवादास उड़ीसा के कुछ वैसे मंत्रियों में माने जाते हैं जो अक्सर अपने बयानों और अपने कामों से सुर्खियां बटोरते रहते हैं। नवादास अगले वर्ष जो होने वाला वहां का विधानसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव के पूर्व बड़े स्तर पर पार्टी को राज्य में विस्तारित करने और उसके संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच अचानक से राज्य सरकार के एक मंत्री के ऊपर गोली चल जानी और भीड़ में गोली उनको लगना वहां के सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस के द्वारा मंत्री की जो सुरक्षा है उस पर अब बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। उड़ीसा में जो बीजू जनता दल की सरकार है, उस सरकार में वहां पर नवादास उन मंत्रियों में शामिल रहे हैं जो लंबे अरसे से वहां की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। और ऐसे में नवादास की सुरक्षा से इतना बड़ा खिलवाड़ होना ओडिशा में वहां की सरकार, वहां की पुलिस को लेकर के अब बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। विपक्ष इसे लेकर के भी हमलावर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि नवादास के ऊपर इस तरीके से भीड़ में हमला करना और गोली चला देना, यह सब वहां के इंटेलिजेंस फेल्योर की ओर भी एक बड़ा इशारा कर रहा है। दरअसल अगर नवादास की बात करें तो नवादास आज सुबह सुबह ही झारसुगुड़ा जिले के ब्रिजराज नगर के पास गांधी चौक पर गए थे। वहीं अचानक अज्ञात बदमाशों के द्वारा उन्हें गोली मार दी गई। गोली लगने के साथ ही वे लहूलुहान हो गए और उन्हें आनन फानन में एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इतना ही नहीं, नवादास को जब गोली मारी गई तो गोली मारने के बाद जो अज्ञात बदमाश थे वो दंदानादन फायरिंग करते हुए वहां से आगे निकल गए। यानी कि नवादास को गोली मारने के बाद भी उन अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई उस तरीके के प्रयास नहीं किए गए। हालांकि ये जो संदेह है, इसमें संदेह जताया जाता रहा है कि अपराधियों ने पूर्व नियोजित तरीके से मंत्री को गोली मारी है, क्योंकि गोली जो जहां मारी गई वहां पर ऐसा इलाका है जहां पहले से ही काफ़ी भीड़भाड़ वाली स्थिति थी। तो भीड़ का ही फायदा उठाकर संभवतः नवादास को निशाना बनाया गया है। साथ ही उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी और वहां पर एक मेगा कार्यक्रम भी पूर्व में निर्धारित था। तो ऐसे में उनके ऊपर इतना बड़ा हमला होना अब वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अलग तरीके का सवाल कर रहा है। जैसा कि नवादास बीजद के एक प्रमुख नेता हैं और वर्ष 2024 के चुनावों से पहले उन पर गोली चलना निश्चित रूप से एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। साथ ही साथ उड़ीसा में जिस प्रकार से चुनाव में हिंसा का दौर देखने का इतिहास रहा है, उसे एक बार फिर से इस घटना ने और हवा दे दी है और माना जा रहा है कि इस घटना को पूर्ण रूप से एक राजनीतिक रंजिश के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अगर नवादास की बात करें तो नवादास हाल ही में एक और घटना के कारण खबरों में बने थे। उन्होंने महाराष्ट्र के एक मंदिर में 1 करोड़ रुपए से अधिक का सोने का कलश दान किया था और उसके बाद उन्होंने अक्सर सुर्खियों में आते रहे हैं। और अब नवादास के ऊपर इस तरीके से गोली चलना, उन्हें गोली मार देना एक बार फिर से उनके स्वास्थ्य, उनके जो सुरक्षा है, उस सुरक्षा को लेकर के बड़ा सवाल उठा रहा है। नवादास की तमाम अपडेट्स हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन पे।